तो अभी मैं जा रही शो पे और आयशा के काम देखेंगे। हील्स पहन के तो आप मुझसे और लंबी हो गई ना, है ना। शूट से जाना किसी और दूसरी जगह पे किसी और इवेंट को अटेंड करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है ना आयशा। बहुत मुश्किल, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। अच्छा मैंने थोड़ा बोला, तूने ज्यादा कर दिया। क्योंकि हमने कंटिन्यूटी से हट के तैयार होना। यस। अच्छा मेरा ग्लॉस कहाँ रखा है? ये ग्लॉस सुनिए जी, मेरा तो फेवरेट है। यस ऑलवेज। कीमती चीज है, 30 रुपए का पैकेट। चले जी, मैं होगी रेडी। आयशा का कहना है कि कंट्रोल कर लें, पिक्चर्स अच्छी आएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी भी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। यस। कहाँ जा रही हूँ मैं? गाड़ी में बैठ के बताती हूँ, साथ रहिए। जमीन तो गंदी है, पैर मैले हो जाएंगे। काइंड ऑफ। देखिए मैंने इतनी अच्छी जीन्स पहनी। नो आलिया माशाल्लाह कितने प्यारे पाँव हैं आपके। थैंक यू। आप भी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। गाड़ी लगवा दीजिए, गाड़ी नहीं है बाहर। गाड़ी अफसार कहाँ है? आई डोंट नो, अंदर है कहीं, पता नहीं। मुझे गर्मी बहुत लग रही है। आयशा मेरे पैर मैले हो जाएंगे, लिहाजा हम इधर से जाएं। ठीक है, डन हो गया। लंबा रास्ता ले लेंगे लेकिन साफ लेंगे। साफ लेंगे, पाँव नहीं गंदे होने चाहिए। चल आयशा, तूने मेरे साथ गाड़ी तक जाना है। यस, चला मैं अपने हीरोइन को गाड़ी तक छोड़ कर आऊंगी। थैंक यू, लव यू। मी टू। ये रही गाड़ी और ये रही हमारी हीरोइन का। थैंक यू बंडल ऑफ थैंक्स। थैंक यू मुझे इतना अच्छा हसीन बनाने के लिए। वेलकम। आप हैं इतनी हसीन। थैंक यू। ओके, बेस्ट ऑफ लक। लाओ मैं तुम्हारी तरफ कैमरा घुमाऊं। यस आयशा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बाय बाय। बाय। प्यारी बच्ची। अंदर से दरवाजा बंद हो गया। ब्रदर आप चलिए। तो अस्सलाम वालेकुम। सॉरी उस वक्त मैं सलाम नहीं कर पाई बिकॉज मुझे पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, और क्या करना और क्या नहीं करना। बिकॉज एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर से आज संडे का दिन है और इन लोगों ने मुझसे फेवर ली और मैंने इनसे फेवर ली। मैंने नई रिंग्स ली, कैसी लग रही है वैसे? तो फेवर में इनका भी काम होता जा रहा है और मेरा भी काम अभी हो जाएगा। तो इस वक्त मैं जा रही हूँ पीसी, वहां पर हुमायूं सईद जो कि हमारे लेजेंड सीनियर और जिनके मैं बेशुमार प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ, उनके लिए एक उनकी ऑनर में उनका ट्रिब्यूट है जो कि उनकी अचीवमेंट लाइफ में क्या रही और उसके अजाज में ये सब रखा गया है। बहुत सारी सेलिब्रिटीज आ रही हैं। सो साथ रहिए, हम पीसी पहुंचने वाले हैं अभी थोड़ी देर में और वहां जाकर फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मुझे बहुत थोड़ी देर के लिए वहां पे एंट्री मारनी है बिकॉज मैं यहाँ पर सीन छोड़कर जा रही हूँ। तो मैंने मैं एक थोड़ा सा टिपिकल कैरेक्टर कर रही हूँ और जैसे ही मैं ड्रेस चेंज करके बाहर आई तो सब मुझे कहना शुरू हो गया, आलिया जी आप तो बड़ी हसीन लग रही है। आई सेड ओके, थैंक यू सो मच। तो निकलने से पहले ही मुझे बहुत सारे लोगों ने जब मेरी तारीफ की तो मुझे अच्छा लगा। और वैसे भी लेडीज को बहुत अच्छा लगता है जब उनकी तारीफ की जाती है कि आपको ये चीज बड़ी अच्छी लग रही है। सो या स्पेशली मेरे बंदों की बहुत तारीफ की गई, मेरी शर्ट की बहुत तारीफ की गई। मुझे नहीं पता ये छोटा व्लॉग होगा बड़ा व्लॉग होगा, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि जब किसी सीनियर का ट्रिब्यूट होता है तो वहां पे किस तरह से अरेंजमेंट होती है। तो ये हम हो रहे हैं एंटर पीसी। याहू! Lot of memories इस जगह पे। यस 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 यस। चलें जी, हमारी एंट्री हो गई है। ठीक है, मुझे इसने पकड़ा दिया। ये भी रिकॉर्ड होगा सादा। चले
एक तो ग्रुप को कर लेना। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हुमायूं की जहाँ पे बात आती है हमारे बहुत सीनियर आर्टिस्ट और उनके साथ काम करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ मंटो में काम किया है, लेकिन इसके अलावा मैं बहुत सारी चीज़ें ये समा एक वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे तो हटने दे। आइएगा किसमें मुझे देखना है? नम्रा की माइक भी ले जाओ। अच्छा लगा मुझे। नम्रा मेरा माइक बीच में कर दो। थैंक यू सो मच। नोमान क्या नाम है आपका? नम्रा। जी मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सॉरी वो मसरूफ थी ना मैं। तो ये सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं डिफरेंट कैमरास में, और यहाँ पे सब बैठेंगे जब हुमायूं आएंगे। हुमा जी कैसी हैं आप? आप बहुत अच्छी लग रही हैं, हमेशा की तरह हसीन। और ये हैं हुमा शेख, जो कि मेरी फ़िल्म की डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और मेरी फ़िल्म आ रही है बहुत जल्द आइटम के नाम से। अब आपकी बारी, आप बोलिए। ये मेरा चैनल, मैं तो बोलती रहती हूँ। नहीं तुम बोलो, अब हम बोलेंगे जब रिलीज हो जाएगी ओके, इसी साल इंशाल्लाह। और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें सब। बहुत। ऑडियंस से दुआएं आपकी, हमें ज़रूरत है दुआओं की। बहुत ज़रूरत है हमें दुआओं यू विल एंजॉय द फिल्म। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। सो अभी मेरी फ़िल्म जैसे ही आने वाली होगी, हमारी जैसे ही प्रमोशन स्टार्ट होगी, डेफिनेटली मैं अनाउंसमेंट करूँगी। हम शायद पब्लिक को भी बुलाएं, है ना? हाँ, हम शायद पब्लिक को बुलाएं। तो पब्लिक प्रीमियर भी होगा फॉर लेडीज ना, है प्रीमियर भी करेंगे। हैं, और लड़के नहीं, सबके लिए होगा, लेकिन ख़वातीन को थोड़ा सा एक अलग से वो मिलेगा, एज मिलेगा। ओके, तो ख़वातीन आप लोग खुश हो जाएं, और जो जो मुझसे मिलना चाहता है बस वो जल्दी से अपने अपने जोड़े बनवा लें और तैयार हो जाएं, और हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और मैं सबको मिलूँगी, और बस सबको मिलूँगी। आओ तो साथ रहिए। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, ऑल सेट। सर मिशी आपको याद यस ऑफ कोर्स याद है, कैसे नहीं है? है ना? 2 in 1। यस, 2 in 1। 2 in 1। यस। बहुत आला था। और इफ़ी ने डायरेक्ट किया था, and she was there, and but she was like this। यस। और अब देखो माशाल्लाह, और मेरे बारे so में smart। हाँ माशाल्लाह। ओह यस यस। लाइफ एसोसिएशन कराची की जानिब से मैं आप तमाम लोगों को इस खूबसूरत सी शाम में खुशामदीद कहती हूँ। और ये जो तकरीब सजाई गई है वो पाकिस्तान के सुपरस्टार हुमायूं सईद के एजाज़ में है, और आपको मुझे ये बताना है कि हुमायूं सईद तशरीफ़ ले आए हैं। भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करें। आज की इस तकरीब के जो जिनके एजाज़ में सजाई गई है पाकिस्तान के बहुत ही रिनाउंड एक्टर, ये मेरी फिल्म के मेरे पापा आ रहे हैं, मेरे अबू आ रहे हैं, और आप सब लोग यहाँ द मेगा स्टार ऑफ पाकिस्तान, द सुपर स्टार ऑफ पाकिस्तान।
मेरे बाबा बटने वाली है भाई, हैं? ये खूबसूरत सी शाम, ये रंगों से सजी शाम, ये सितारों से दमकती शाम, जो पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये जो है ये पाकिस्तान के शाहरुख खान हैं। नहीं, हम हुमायूं से ही सेटिस्फाई हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। और आप सब जो है वो हुमायूं को जानते हैं, उनके करियर के बारे में, उनकी कामयाबियों के बारे में, उन्होंने जो तरक्की की है उसके बारे में, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं उसके बारे में, उन्होंने जिन ड्रामों में काम किया है, जिन फिल्मों में काम किया है और जिस तरह से पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, उसके लिए हुमायूं को बहुत बहुत मुबारकबाद। सिक्स सिग्मा एक प्रोडक्शन हाउस जिसने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी ऐसी फिल्में दी हैं कि जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? ऑल सेट? मैं मंजो नहीं हूँ, डायरेक्टर नदीम है। ओ यस, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हमारे लेजेंड। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, अदनान सिद्दीकी, जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी, यासिर हुसैन, please step onto the stage and take your seats on stage, please. मोहम्मद साहब पीछे बैठे हैं, किसी ने देखा? Where is he? और वो जो है वो फिल्म स्टार नदीम बेग है। So everyone is here? Yes, he's here. और अभी की बात करते हैं, जो उनकी फिल्म थी लव गुरु, डेफिनेटली क्रेडिट जो है वो हमारे डायरेक्टर साहब को जाता है। हाथ उठाइए, आप नजर नहीं आ रहे। मंटो के भी डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर, और उसके साथ साथ टेलीविजन पे मैं मंटो नहीं हूँ, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस। और आज ये इनकी सालगिरह भी है, हैप्पी बर्थडे है हुमायूं की। पता ये लगाया है मैंने, जो इनकी जबान से मुझे पता चला कि ये 52 बरस के हुए हैं। नहीं, मैंने जुमला आपने पूरा सुना, 52 बरस का हुआ भी, इनको 10 बरस गुजर गए। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सबसे अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने की कि ये सुपरस्टार है, आइकॉन है, बट ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन। यस, इंसान इतना जबरदस्त है। He is. आप यकीन करें, हम तो एक दूसरे की अक्सर बुराई करते ही रहते हैं, इसकी जबान से मैंने किसी के लिए गलत अल्फाज नहीं सुने। ये बहुत बड़ी बात। हमने पूरा प्रोजेक्ट, या तो इसको समझ में नहीं आते लोग, हो सकता है, ये हकीकत है। एंड हमारा ताल्लुक बहुत पुराना है, अच्छा वाला ताल्लुक है, क्योंकि इनके ताल्लुकात वैसे भी सबको पता है बहुत ज़बरदस्त है, प्राइम मिनिस्टर से लेके अमेरिकन प्रेसिडेंट तक। जाहिर है जिस स्टैचर पे ये है, अल्लाह इनको सलामत रखे, आमीन। लेकिन यकीन जानिए, मैं जो एसोसिएशन है, स्टाइल और लाइफ स्टाइल, माशाल्लाह जैकेट से पता चल रहा भाईजान कि क्या लाइफ स्टाइल है हमारे जर्नलिस्ट का। और जर्नलिस्ट जो है वो हमारी जान है भाई। उसकी वजह है वो हमारे लिए अच्छा लिखेंगे अगर हम अच्छा काम करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। यस। और येलो जर्नलिज्म बहुत अरसे तक हमने भुगता है, क्योंकि मैं आधी सदी से ज़्यादा इस शोबे से मुंसलिक। बड़े बड़े लोग आए, सिगरेट के कार्टन पे भी तस्वीर लगा देते थे, मैं आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन अब वो ज़माना चला गया है। अब बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और स्पेशली हुमायूं सईद, बहुत सी दुआएं बेटा आपके लिए। मैंने बेटा इसलिए कहा कि मैं इससे कम से कम 20 साल बड़ा हूँ, आप तो खामोशी रहे। अदनान सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच। कुछ साल पहले की बात है, दिलीप कुमार साहब का जब इंतकाल हुआ
तो आर्ट्स काउंसिल के ज़माने में वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ एक हमारे दोस्त आए और उनसे कहा, मैंने कहा कि आप अपने तासुरात रिकॉर्ड करा दें। तो उन्होंने उनसे कहा मैं एक ड्रामा बना रहा हूँ, उसमें काम करेंगी? मैंने कहा जी। और आफ्टर मैनी ईयर्स आई अपीयर्ड इन दैट ड्रामा। उस ड्रामे का नाम था कोयल और उसके डायरेक्टर थे यासिर हुसैन, जो बहुत अच्छे स्टेज के आर्टिस्ट हैं, स्टेज के डायरेक्टर हैं, टेलीविज़न के एक्टर हैं, टेलीविज़न के डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगी तशरीफ़ लाएँ। आपकी बहुत सारी तालियों में यासिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है और बात करने का भी। बहरोज साहब से पहले बुलाना चाहिए था मुझे, लेकिन उनके बाद बुलाया, कुछ सोचा ही होगा उसमें। लव यू बहरोज साहब। हम बात करेंगे हुमायूं सईद साहब की। मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, और कौन नहीं है। किस तरह से रोमांस करते हैं, कैसे इमोशंस आपने देखे, और फिर लॉलीवुड से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक काम करके आए हैं। अभी पिछले दिनों जो एक काम उन्होंने नहीं किया था, कबूतर के साथ भी रोमांस किया है और कामयाबी से किया है। मरते कबूतर को बचाया है, उसकी आखिरी विश थी। लेकिन बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है। मैं मंटो नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं अमूमन ड्रामे नहीं देखता, लेकिन वो बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है और नदीम बेग साहब को भी भरपूर क्रेडिट जाता है उसका। और जिस तरह से लव गुरु फिल्म अभी चल रही है, मैं समझता हूँ कि 90s में जावेद शेख नाम के एक अदाकार और हिदायतकार थे जो एक इंजन की तरह पूरी इंडस्ट्री को खींच रहे थे, और आज के दौर में हुमायूं सईद नाम के एक इंजन है जो पूरी इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री को खींच रहे हैं। इनके लिए जितनी तालियां बजाई जाएं उतनी कम है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वी लव यू। और तहे दिल से मैं कहूँगा कि हम असली फैन हैं आपके, और वाकई आप बॉक्स ऑफिस किंग हैं और लव गुरु हैं। थैंक यू सो मच। बेशुमार बेशुमार। थैंक यू। अच्छा, ये एक मैं बताऊं कि हमारे दोस्त अख्तर यहाँ बैठे हुए हैं, और ये जो प्लीज़ आप आए। शकील सदीकी साहब हमारे कॉमेडियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं सईद के लिए आज का प्रोग्राम है, आज का एक ट्रिब्यूट है और बहुत खुशी हुई। हुमायूं सईद ने आप लोगों को पता नहीं स्टेज भी किया है, एक ड्रामा किया मेरे साथ, एक एंट्री किया एक, और वो मेरे साथ ही किए। नहीं स्टेज थिएटर अंबर ऑडिटोरियम में अपनी कंट्री राउफ दादा के साथ ना करें। अच्छा वो गुनाह समझ रहे इस काम को। किया मैं क्या, मैं जिंदा हूँ अभी, मैं इसके लिए ताज कंपनी उठा सकता हूँ जहाँ बनती है। अच्छा ट्रिब्यूट है आज माशाल्लाह साहब। बहुत खुशी की बात यह है कि ज़िंदगी में किसी को ट्रिब्यूट दिया जाए फनकारों में, अमूमन पाकिस्तान में होता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सराहना है कि हम तो मरने का इंतज़ार करते हैं, तो फिर पता लगता है कि यार ये बहुत काबिल आदमी था। लेकिन शुक्र है कि हमारे जर्नलिस्ट जो ब्रादर हैं, जो हमारी बरादरी है, जो जिनकी वजह से हम ऊपर जाते हैं, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये एहतमाम किया है, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और हुमायूं सईद एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के। जावेद शेख साहब ये तो असाज़ाओं में आते हैं, जावेद भाई, और माशाल्लाह से 100 साल से काम कर रहे हैं जावेद भाई। रात दिन मिला दो तो मैंने रात दिन मिला के किया जावेद भाई। और जावेद भाई के साथ मैंने इंडिया में एक फिल्म भी की थी, ये भी ना हो कर जाएंगे ये सदी मान गए। बहुत खुशी की बात है, बहुत सारी तालीम, बहुत सारी दुआएं हुमायूं सईद के लिए कि अल्लाह ताला इनका ऐसी तरक्की दे और जिंदगी में आगे बढ़े, हमेशा खुश रहें और पूरे पाकिस्तान इंडस्ट्री को अपने साथ लेके चलें। आमीन। कभी मेरे लिए भी कोई रोल हो तो बताइएगा, मेरा हॉल में चिप्स बेचने वाला का हो। मैंने फिल्में की 18 फिल्में की हैं, उस टाइम इतना सोशल मीडिया था नहीं, तो लेकिन अब वो फिल्म जब देखते लगता है उन्होंने कार्टून फिल्म की थी। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारी और बहुत सारा काम करेंगे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया शकील सदीकी साहब है। आई वुड लाइक टू इनवाइट द मल्टी टैलेंटेड नदीम बेग, प्लीज़ आप तशरीफ लाएं और अपने दोस्त
हुमायूं सईद के बारे में इज़हार ख्याल करें। नदीम फौरन एक्साइटेड। अस्सलामुअलैकुम जी, ये किसी प्रेस के सामने रोस्टर पे खड़े होना एक बड़ा मुश्किल काम होता है मेरे लिए, बट एनीवेज दिस इज़ फॉर हुमायूं सईद। हुमायूं सईद के बारे में हम सब लोग जानते हैं दैट ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ सुपरस्टार। मेरी और उनकी जर्नी पिछले 15-18 साल की है और मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे आपको मिलना ही होता है। अल्लाह ताला ने आपको कुछ दो लोगों को मिलाना होता है। दिस माइट बी साउंडिंग वेरी रोमांटिक बट इन अ डिफरेंट वे। तो मुझे लगता है कि हम दोनों की जर्नी ऑलमोस्ट ईयर्स उतने ही हैं। मैं लाहौर में था, हुमायूं कराची में थे और ये जर्नी एक फ़ैन से लेके एक सुपरस्टार तक पहुंचने की और फिर उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी और फिर उनको जानने की और फिर उनसे दोस्ती रखने की। आई थिंक दिस जर्नी इज़ वेरी वेरी प्रेशियस इन माई लाइफ। इट हैज़ गिवन मी lot of success, and that success is not just my success. I think it's हुमायूं सईद success also, because वो एक इतना shining star है, वो किसी के साथ भी काम करेगा तो it's a privilege for that person, that whoever is working with him. Very true. So मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलना था एक वक्त में और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी। फिल्म बनाने का शौक़ मुझे भी था, हुमायूं को भी था, लेकिन for some reason वो वक्त ऐसा था कि बहुत फिल्म बनाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन हुमायूं ने वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की मेरे लिए भी और अपने लिए भी। और फिर हमने जो कुछ किया दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी प्रेशियस एंड क्लोज टू माई हार्ट। हुमायूं इज़ अ ब्रदर, हुमायूं इज़ द बेस्ट फ्रेंड दैट आई हैव, एंड ऑल द बेस्ट ऑन दिस ओकेजन हुमायूं सईद। लाइट हाउस का शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथी फनकार, जिसको हुमायूं सईद हमारा साथी फनकार है आज का, वो माशरे में अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए रोशनी फैलाता रहता है। हुमायूं, आपको पहले मैं बड़ा मगरूर समझता था कि आप मिलते नहीं हैं, आते नहीं हैं मुख्तलिफ तकारीब में, लेकिन जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, मैंने आपको देखा। पर जावेद को भी एक्नॉलेज करती हूँ, वो भी तशरीफ लाए हैं, थैंक यू वेरी मच। और अब जो है वो मैं गुजारिश करूँगी जनाब एक ऐसी शख्सियत से कि जिनके फ़न के मोतरफ़ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी हैं। वालेकुम अस्सलाम। पहले बात मैं ये कहना चाहूँगा, अख्तर साहब आपने मुझे एक व्हाट्सएप किया, उसके अंदर यही तस्वीर लगी हुई थी और कोने में मेरी तस्वीर लगी हुई थी। भाई हमें भी यही तस्वीर आई लिखा हुआ था गेस्ट ऑफ ऑनर। अगर आप ना भी लिखते तो मैं ज़रूर आता। ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं और भाइयों की तरह हैं। एक और थोड़ी सी आपकी इस्लाह करना चाहूँगा। आपने कहा कि पाकिस्तान के शाहरुख खान, ये बिल्कुल गलत है जी। अगर आप ये कहती हैं कि इंडिया के हुमायूं सईद तो बहुत बड़ी बात होती है। यस। एक और बात की इस्लाह करना चाहूँगा बेरोज भाई, आपने कहा कि ये किसी की बुराई नहीं करते हैं। मेरे सामने उन्होंने बहुत दफ़ा आपकी बुराई की है। मगर we have Humayun Saeed. This is a great honor that not only he is a great actor, a producer, but a great person as well. And most of all, he's a great brother. मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ज़बरदस्त रोल प्ले किया है और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। यस कम है। यस। ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का, शोबिज़ इंडस्ट्री का प्राइड है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ जावेद शेख से कि तशरीफ लाएँ और इज़हार ख्याल करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब शुक्रिया। एक ऐसे आदमी को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम हंसी मजाक भी हमारा बहुत है, हमारी बैठक भी बहुत अच्छी थी जिसमें नदीम बेग, बहरोज सब्जवारी, हुमायूं सईद और जो नदीम एक्टर हैं वो, और अल्लाह जन्नत नसीब करे इस्माइल तारा, ये हमारा एक ग्रुप था। ये हम इकट्ठे होते थे मेरे घर में और हमने बहुत सी शामें गुजारी हैं जो यादगार शामें हैं। उसमें वो हम हमेशा ये कहते थे कि यार ये तुम्हारा वो लेवल, ऐसे मजाक में कि हुमायूं सईद तुमसे बहुत बड़ा एक्टर है, अभी तो इसकी फिल्म हिट हुई है, ड्रामा हिट हो गया, तो उससे तरीके से बात करना, ऐसा ना हो। तो हम उसके साथ गेम खेलते थे और बाद में ऐसा भी हुआ है कि हमने डिसाइड किया जैसे हुमायूं सईद आएगा तो इसके पास 5-7 गार्ड होंगे और सब हम लोग कहेंगे जी हुमायूं क्या करें। तो वो टाइम जो हमारा था ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और जब से इस्माइल तारा साहब हमसे दूर हुए हैं, वो महफिल हमारी ख़त्म हो गई है। वो हंसना, वो मजाक करना, वो सब ख़त्म हो गया। तो वो एक सिलसिला ये था। और उसके अलावा हुमायूं सईद से बहुत पुराना मेरा मुरासिम है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जैसे पहले कहा गया कि ये बहुत बीबा बंदा है, बहुत बीबा बंदा है। इसके दिल में एक शातिर आदमी नहीं है, एक बच्चा इसके दिल में है जो प्यार करने के लायक होता है। ही इज़ लाइक दैट। और एक्टर तो माशाल्लाह, ये देखो, ये तो अब तो वाकई किंग ऑफ द इंडस्ट्री है इस वक्त माशाल्लाह। और इसमें जो अल्लाह मियाँ जब कुछ लोगों को जोड़ता है तो वो फिर उसके अंदर से बहुत कुछ निकलता है। नदीम बेग और हुमायूं सईद, ये दोनों अलग है। जैसे बताया गया, नदीम बेग ने कि लाहौर में थे, ये कराची में थे, वो कनेक्शन नहीं था और दोनों के अपने अपने ज़िंदगी के प्रोजेक्ट चल रहे थे, मगर वो कामयाबियाँ नहीं थी जो होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ नदीम बेग एसी है और ये डीसी है, तो एसी और डीसी मिलेगा तो कामयाबियाँ मिलेंगी। तो जब से माशाल्लाह ये दोनों मिले हैं, आप लोगों ने कामयाबी के झंडे गाड़े। ही इज द मैन बिहाइंड ऑल द सक्सेस। ये आप लोगों का परवरदिगार हुमायूं सईद को हमेशा सलामत रखे, आमीन। और इससे भी ज़्यादा इज्जत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, बर्थडे टू यू। तारीफ करें तो मैं ये हमेशा से चाहता था, और अभी तक अल्लाह ने मुझे ये कामयाबी अता की है और लोगों के दिल में मेरे लिए प्यार रखा हो। तो ये सब अल्लाह की तरफ से, और आप लोग सब आपने सही कहा, कैमरा घुमा लो। हुमायूं सईद और एक मुझे जाना है, बार बार कॉल आ रहा है। दोस्तों एक मिनट, हमें इतनी खामोशी से नहीं होना, पता नहीं क्यों इतने उदास है। चलें जी, मैं जा रही हूँ, इवेंट अभी चल रहा है, आई एम गोइंग। मैं शूट छोड़ कर आई हूँ और मुझे वापस शूट पे जाना है। सो या बहुत सारे फनकार को वेलकम करते हैं
और जो हमारे तो जैसा आप लोगों को पता है कि मैं शूट से आई हुई हूँ और डे का लास्ट सीन रह गया है, 6:45 हो रहे हैं और मुझे कोई 6 कॉलें आ चुकी हैं और मैंने अभी कॉल देखी, मैसेज देखा और मुझे भागना है सेट पे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं जा रही हूँ वापस शूट पे वही का सीन करने। आई होप आप लोगों ने आज की वीडियो एंजॉय की होगी, है ना? अच्छी थी ना? ख्याल रखिए अपना। लव यू ऑल, बाय बाय।